उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती दौरे पर रहे और भाजपा विधायक अजय सिंह के द्वारा आयोजित कजरी महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि रहे। लगभग 10 बजे डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर बस्ती पुलिस लाइन में लैंड किया और वहां से वो बीजेपी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए। उसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि समीक्षा में कई शिकायतें आई। बिजली विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट मार्ग और शिकायतें आई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल पहुंचने की योजना है। समीक्षा में 128 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर हर घर जल पहुंचाने की योजना का काम पूरा किया गया, लेकिन शिकायतें मिली कि हर घर नल से जल नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। बिजली की समस्याओं को लेकर शिकायतें आई। सपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और बीजेपी की सरकार में बिजली जाती नहीं, लेकिन कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ट्रांसफार्मर जलने के बाद समय से बदला नहीं गया, जबकि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद मुख्यालय, तहसील और ग्रामीण इलाकों में बिजली उपलब्ध करानी है, लेकिन कई बार फॉल्ट की वजह से बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती। उसको तत्काल सुधारने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही डिप्टी सीएम ने अधिकारियों, कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के पालन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि जब तहसील, थाना और ब्लॉक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो जिले में समस्याएं नहीं आएंगी, और जब जिले के अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो प्रदेश में समस्याएं नहीं आएंगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव सत्ता वियोग से पीड़ित हैं, फर्जी पीडीए की बात कर रहे हैं। उनके शासनकाल में अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और आज कार्रवाई हो रही है, तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन 2047 तक अखिलेश यादव का सत्ता में आने का सपना अधूरा रहेगा। वहीं अखिलेश यादव में उप नहीं चुप मुख्यमंत्री के बयान कर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जी ज्यादा ज्ञान ना दें, वो माननीय संसद के सदस्य हैं। अगर कन्नौज में कोई समस्या है तो वो बताएं, उसका हम लोग समाधान करेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि श्री राजीव गांधी जी कहते थे, जब हम 1 रुपये भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता था। हमारी सरकार किसान सम्मान निधि डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजती है और पूरा पैसा किसानों के खातों में पहुंचता है। हमारी सरकार एक एक भ्रष्टाचारी को खोज कर निकालेगी और उनका पैसा गरीबों पर खर्च किया जाएगा। सफल कार्यक्रम होना, यहाँ के विधायक जी, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जनता की सहभागिता के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि खुशहाली जबरदस्त की सरकार राम राज्य जैसा माहौल बनाना चाहती है और उस माहौल के क्रम में विकास करना होता है और विकास का मॉडल खड़ा करने का काम रैया में भी हुआ है, बस्ती में भी हुआ है, प्रदेश में भी हुआ है, देश में भी जहाँ डबल इंजन सरकार हुआ है। अखिलेश यादव जी को कहिए अपने को बचावेंगे, क्योंकि ये परिवारवाद की राजनीति यहाँ नहीं करते। यहाँ सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करते हैं। जो 1 रुपया में 85 पैसा खा जाते थे, उनका साथ छोड़ दें, अभी भी शायद उनका भविष्य सुरक्षित रह सकता है। लेकिन 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, श्री राहुल गांधी एंड कंपनी देश और प्रदेश में सरकार बनाने का यदि मौका नहीं मिलने वाला। 2027 में सपना देखते हुए सत्ता में सपना मुंगेरी लाल भी देखते थे, क्या सच हुआ? क्या बीजेपी है? और इस सरकार के आचरण के लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और अगर संवैधानिक पद पर है तो संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो सत्ता वियोग से पीड़ित व्यक्ति है, फर्जी पीडीए की बात कर रहे हैं। उनके शासनकाल में अगर गुंडे और अपराधी खुल्ला घूम रहे थे और आज उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का 2047 तक सत्ता में आने का स्वप्न अधूरा रहेगा। ये जरूर मैं बस्ती की धरती से, वशिष्ठ जी की धरती है, ये यहाँ से कह करके जाए। अखिलेश जी सर आपको टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो उप नहीं चुप हैं और अब वो अपने विभाग का बजट नहीं बढ़वा सकते हैं, तो बाकी उत्तर प्रदेश का क्या विकास करेंगे? अखिलेश जी यादव जी ज्ञान न दें, वो अभी संसद के माननीय सदस्य हैं। कोई कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की समस्या है तो वो बताएं, उसका समाधान हम लोग करेंगे। लेकिन उनको कन्नौज की तो चिंता है नहीं, उत्तर प्रदेश की चिंता करेंगे।
सर भ्रष्टाचार पे ही बता दीजिए कि ठोस कार्रवाई बीजेपी कब करेंगे? मेरे भाई श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2000 की सम्मान निधि भेजते हैं, पूरी 2000 पहुंचता है 100%। अभी जो नीचे कहीं पर भी लीकेज है, एक एक भ्रष्टाचारी को खोज निकालेंगे, एक एक पाई भ्रष्टाचार की कमाई जिसके पास है वसूल करके गरीब की भलाई में, देश की भलाई में, प्रदेश की भलाई में, नौजवानों की भलाई में। सर अब तो चुनाव आने वाला है, उसके बाद अब कब तक निकालेंगे आप खोज के? चुनाव आने वाला है, कब तक भ्रष्टाचार? तो जब तक एक एक पाई निकालने के लिए जाएगा तब तक चलता सर है। अखिलेश